छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का रण अब खत्म हो चुका है। निगम से लेकर पालिका तक और पालिका से लेकर पंचायत तक के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन नतीजों में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है और कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच जगह नहीं बना पाई। इन नतीजों के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है? सवाल यह है कि बीजेपी ने कौन सा दांव चला कि उसे बम्पर जीत मिली? और सवाल यह भी है, क्या निर्दलियों ने एक बार फिर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया? नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर जगह बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और इसके साथ ही छोटे चुनाव में भी बड़ा धमाका। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए। नगर निगम की बात करें तो बीजेपी ने 10 का दम दिखाते हुए सभी सीटों पर कब्जा किया। नगर पालिका की बात करें तो 49 में से बीजेपी ने 36 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस को 7 और अन्य को महज 6 सीटें मिली। इसी तरह नगर पंचायत की बात करें तो 114 सीटों में से बीजेपी ने 84 नगर पंचायतों पर कब्जा किया और कांग्रेस के खाते में महज 20 पंचायत ही आई। अन्य की बात करें तो 10 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बाद जरा सीएम हाउस के बाहर से सामने आई तस्वीर भी देखिए। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी गदगद है। मुख्यमंत्री निवास पूरी तरह से आतिशबाजी के शोर से गूंज रहा है। लगातार एक के बाद एक पटाखे छोड़े जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कार्यकर्ता इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दे रहे हैं, उनके नेतृत्व को दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली है। इस जीत के बाद बीजेपी गदगद नजर आ रही है। जहां सीएम विष्णुदेव साय ने सभी को जीत की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी ओर केदार कश्यप और किरण सिंहदेव ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। पीसीसी अध्यक्ष के खाते में ये तीसरी हार है और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में वो चौथा हार भी लेकर के जाएं और उसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूं। वो अभी यथावत रहें। जिस तरीके से हमारे देश का नेतृत्व में देश में राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, उसी तरीके से पीसीसी अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ की कमान संभाले। भारतीय जनता पार्टी के कामों पर विश्वास व्यक्त किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन व्यवस्था के तहत उनकी जो नगरीय निकाय के विकास की दृष्टि से बनाई गई योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। 5 साल कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, जो कुशासन जनता ने देखा है, त्राहिमाम कर रही थी जनता। जिस तरीके से अपराध का गढ़ बन गया, जिस तरीके से हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनाचार, दुराचार, सभी प्रकार से। और छत्तीसगढ़ की जो प्रतिष्ठा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया है, हम सब जानते हैं, जनता ने उसका परिणाम दिया। एक तरफ बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस हार पर क्या कह रही है, वो सुनिए। तो ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छा वहाँ करें, लेकिन मतदाताओं ने लगता है कि सत्ता के साथ शायद ये भापा हो, ये आका हो कि जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं के माध्यम से काम शायद हमारे यहाँ बेहतर हो सके। शहर सरकार की ये जंग कई मायनों में खास मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस का दावा था कि बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में ही जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन जिस तरह बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला, उसके आगे कांग्रेस का दावा धरा का धरा रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको बताते हैं कि 10 नगर निगम में कहां बीजेपी ने बाजी मारी और कहां कांग्रेस ने। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की, जहां बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया, वहीं कांग्रेस ने 11 सीटों पर और अन्य को 11 सीटें मिली। और अब बात करते हैं दुर्ग की, यहां बीजेपी ने 60 वार्ड में से 40 वार्ड पर कब्जा किया, कांग्रेस ने 12 वार्ड्स में जीत हासिल की और अन्य को 8 सीटें मिली। अब बात करते हैं राजनांदगांव की, यहां 51 वार्ड में बीजेपी के खाते में 39 वार्ड आए, कांग्रेस को 9 वार्ड्स में जीत मिली और अन्य के खाते में 3 वार्ड गए। बात बिलासपुर की करें तो यहां 70 सीटों में से बीजेपी को 50 सीटें मिली, कांग्रेस के खाते में महज 17 सीटें आई और अन्य के खाते में 3 सीटें आई। बात करते हैं धमतरी की, यहां पर धमतरी में 40 में से बीजेपी को 27 सीटें मिली, कांग्रेस को 8 और अन्य को 5 सीटें मिली। इसके अलावा चिरमिरी की बात करें तो यहां नगर निगम में 40 वार्ड आते हैं, जिसमें से 25 पर बीजेपी ने कब्जा किया, कांग्रेस को 13 वार्ड्स में जीत मिली और अन्य को 2 वार्ड्स में जीत मिली। कोरबा की बात करें तो यहां 67 वार्ड हैं, जिनमें से बीजेपी को 46 वार्ड में जीत मिली, कांग्रेस को 10 वार्ड्स में जीत मिली और अन्य के खाते में 11 सीटें गईं। अंबिकापुर की बात करें तो यहां 48 वार्ड हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 31 वार्ड आए, कांग्रेस के खाते में 15 वार्ड और अन्य के खाते में 2 वार्ड। रायगढ़ की बात करें तो यहां 48 वार्ड हैं, जिसमें से बीजेपी ने 34 वार्ड्स में जीत हासिल की, कांग्रेस ने 12 वार्ड्स में जीत हासिल की और अन्य ने 2 वार्ड्स में जीत हासिल की। जगदलपुर की बात करते हैं, यहां कुल 48 वार्ड हैं और इनमें बीजेपी ने 30 वार्ड्स में जीत हासिल की, कांग्रेस को 16 वार्ड्स पर ही संतुष्ट होना पड़ा और अन्य के खाते में 2 वार्ड्स गए। तो ये जगदलपुर का आंकड़ा हमने आपको बताया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा का पोस्ट भी आया, सीएम साय प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है। नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय हुई है, ये जेपी नड्डा की तरफ से पोस्ट किया गया। डबल इंजन की सरकार पर जनता का विश्वास है, सरकार की योजनाओं पर जनता का अटूट विश्वास का ये प्रतीक है। और ये है जेपी नड्डा का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कल का दिन कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अब कैसे उभरेगी? देखिए, और ये सवाल तो कांग्रेस के लिए अभी बहुत मौजू है, और ये मौजू विधानसभा चुनाव के वक्त में था, लोकसभा चुनाव के वक्त में भी था और अभी भी है। अब कांग्रेस इन मौजूद सवालों से उबर क्यों नहीं पाती है, ये कांग्रेस के लिए सिर्फ आत्ममंथन का विषय नहीं है, बल्कि अब कांग्रेस के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने का भी विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एक तो चुनाव की तैयारियों को लेकर लेट लतीफी दिखाई देती है, इसके अलावा चुनाव की तैयारियां हो भी रही हैं तो उस वक्त में जब टिकट बंटवारे की बात आती है या जब टिकट बांट दिया जाता है तो उस वक्त में नाराजगी की बात आ जाती है, फिर बागी लोग रुख अपना लेते हैं, उसके बाद फिर भीतर घाती जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने इन परेशानियों से कैसे उबर पाएगी, ये कांग्रेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा आत्ममंथन और चिंतन का विषय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कड़े और बड़े फैसले क्यों लिए जाने चाहिए? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद, अब नगरीय निकाय चुनाव के हार के बाद, क्योंकि पार्टी सिंबल नहीं लेकिन पार्टी समर्थित चुनाव पंचायतों का भी रहता है, अब पंचायतों के नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि पंचायतों के नतीजे, अगर कांग्रेस अभी चुनाव होगा 17 से और उसके बाद नतीजे आएंगे, तो अगर पंचायतों के नतीजे कांग्रेस के थोड़े भी पक्ष में रहें तो हो सकता है कि थोड़ी संजीवनी मिले, लेकिन अगर वो भी पक्ष में नहीं रहे तो फिर समझिए कि कांग्रेस के लिए अब और प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़े बदलाव की एक सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से लगातार जीत हासिल हो रही है, अब जैसे वोट का अंतर देखिए, वोट का अंतर पार्षद में लगभग 13% का है, वोट प्रतिशत का जो अंतर है। इसके अलावा अध्यक्ष और महापौर में तो लगभग 24% है। ये 2 राष्ट्रीय दलों में वोट प्रतिशत में इतना अंतर, समझिए कि कितना बड़ा फासला है। तो ये अपने आप में अब कांग्रेस के लिए बहुत सोचने वाली विषय है कि अब आगे करे तो करे क्या। बिल्कुल, आगे करे तो करे क्या, और जल्द ही इससे उबरना भी होगा क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।